नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 8 सितंबर और आज हम लोग 7 और 8 सितंबर दोनों ही दिन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आप हर एक दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरह की किताब या मैगजीन खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वोडाफोन आइडिया का नया ब्रांड नेम क्या हो गया है? तो दोस्तों ये हो गया है VI यानी कि वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जियो के इस फील्ड में आने के बाद से बाकी कंपनियों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और अब एक नए ब्रांड नेम के साथ मार्केट में खुद को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है कंपनी के द्वारा। तो वर्तमान समय में इसके CEO कौन है? तो ये हैं रविंद्र टक्कर जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में विद्या कनुका योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। और ये विद्या कनुका योजना है क्या? तो इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को स्टेशनरी का पूरा ज़रूरी सामान जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। और ये इसलिए कराया जा रहा है कि वहाँ के छात्रों को पढ़ाई में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की वर्तमान समय में राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों वाली नीति को मंजूरी मिल गई है। तो अब इसकी 3 राजधानियां होंगी, तो वो होंगी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। और इसमें अमरावती होगी यहाँ की विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल होगी न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल, और विशाखापट्टनम होगी कार्यपालिका राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश देश में टॉप पर आ गया है। और हाल ही में भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। और दोस्तों पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट ऐप भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक बार फिर से स्वयं योजना शुरू कर दी है? तो ये शुरू कर दी है असम सरकार ने। और ये स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। तो दोस्तों ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत सीड फंड के रूप में प्रदेश के युवाओं को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपना कुछ काम शुरू करें और रोजगार का साधन प्राप्त कर सकें। और इस योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख नौजवानों को मदद देने की बात कही गई है। दोस्तों अगर बात करें असम की, तो असम की राजधानी क्या है? तो वो है दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल कौन है? तो वो हैं जगदीश मुखी। और दोस्तों असम से एक बात और याद रखिएगा कि असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर हैं हेमा दास और यहाँ की टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं प्रियंका चोपड़ा, जो कि अभिनेत्री हैं। और भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर अभी हाल ही में असम के काजीरंगा पार्क में देखा गया था। और दोस्तों ये काजीरंगा पार्क जो है ये असम में स्थित है और ये विश्व भर में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों असम में ही हाल ही में प्रज्ञा नाम का रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया है और यहाँ पर धन्वंतरी योजना भी असम में ही शुरू की गई है। तो दोस्तों सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो दोस्तों ये जीत ली है पियरे गैसली ने। और ये इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स है जो इन्होंने जीती है। और पियरे गैसली जो हैं ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और ये
किस टीम के ड्राइवर हैं? तो दोस्तों ये ड्राइवर हैं स्क्वाड्रिया अल्फातौरी के। और दोस्तों अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो वो है पेरिस। मुद्रा चलती है फ्रेंच फ्रैंक। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं जीन कास्टेक्स। और राष्ट्रपति कौन है? तो ये है इमैनुअल मैक्रों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई कृषि पर्यटन नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। और इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो वो ये है कि पर्यटन के माध्यम से गांवों का विकास करना और साथ ही साथ प्रदेश में होने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराना और साथ ही साथ रोजगारों के अवसर भी पैदा करना इसका एक उद्देश्य है। चलिए दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है मुंबई, जिसे कि देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अजीत पवार। दोस्तों अगर महाराष्ट्र को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। और महाराष्ट्र में शिव भोजन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीबों को मात्र 10 रुपए में भोजन कराया जा रहा है। और एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों मुंबई टैप वाटर रैंकिंग में देश में टॉप पर है। तो दोस्तों सारी बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किस इंजन के द्वारा किया है? तो दोस्तों ये किया गया है स्क्रैमजेट के द्वारा। और दोस्तों अगर हम बात करें स्क्रैमजेट की, तो स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। और ये परीक्षण जो किया गया है ये 7 सितंबर को ओडिशा के बालासोर से किया गया है। और दोस्तों खास बात यह है कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और साधारण रूप से जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स होते हैं उनकी रफ्तार 5 मैक या उससे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार। तो 5 मैक का मतलब है कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना रफ्तार। तो साधारण रूप से जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स होते हैं उनकी रफ्तार 5 मैक या उससे ज़्यादा होती है। लेकिन इस टेस्ट के दौरान हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल ने मैक 6 की रफ्तार अचीव कर ली है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटे में नापा जाए तो ये होगा 7408 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इटली में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को। और दोस्तों बात करें अगर इटली की, तो यहाँ की राजधानी है रोम, मुद्रा चलती है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है सर्जियो मैट्रेला। और दोस्तों इटली की राजधानी रोम में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO का हेडक्वार्टर भी स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। तो इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो उड़ीसा के जो गैर खनिज क्षेत्र हैं यानी कि जिन क्षेत्रों में खनिज तत्व नहीं पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर उद्योगीकरण करके वहाँ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। और दोस्तों बात करें अगर उड़ीसा की, तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। और उड़ीसा में लोकसभा की सीटें आती हैं 21 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 10।
और दोस्तों अगर उड़ीसा को हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेट करके देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि के लक्ष्मी महापात्रा जी द्वारा लिखे वंदे उत्कल जननी नामक गान को उड़ीसा का राजकीय गीत घोषित कर दिया गया है और अमृत योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्हें अभी हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में अम्फान चक्रवात उड़ीसा में आया था, जिसने उड़ीसा को काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रभावित किया था। तो सभी चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो दोस्तों ये टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। और इस रैंकिंग को जारी किसने किया है, यानी कि इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो ये जानकारी दी है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश और दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा है तेलंगाना। और आपको बता दें कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, अब इसके पब्लिकेशन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ 2018, 19 और 20 के आंकड़ों में देखी गई थी, इसलिए अब इसके पब्लिशन पर बैन लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधायकों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती कर दी है? तो ये कर दी है गुजरात सरकार ने। तो अब गुजरात में जो भी विधायक हैं या जो भी मंत्री हैं उनकी सैलरी में 30% की कटौती कर दी गई है। और ऐसा कोरोना महामारी के चलते किया गया है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि देश बहुत बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है, उसी तरह से प्रदेशों की भी हालत बहुत ख़राब है। और दोस्तों अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों अगर हम लोग गुजरात को करंट से रिलेट करके देखें तो देश का पहला रूफटॉप सोलर सिस्टम गुजरात में ही लगाया गया है और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में ही आयोजित किया गया है। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में ही बनाई जा रही है और हाल ही में गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि गुजरात पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेसर गन है। टेसर गन दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक देने के काम आती है और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला अभी हाल ही में गुजरात के आणंद में लगाई गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है विरुधुनगर। और ये विरुधुनगर कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। और दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि तमिलनाडु का विरुधुनगर देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल इकोनॉमी बेस हो गया है। और दोस्तों अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो वो है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं एडपट्टी के पलानासामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों अगर तमिलनाडु को करंट से रिलेट करके देखें तो हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। और अभी हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु। और दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु मछली उत्पादन में भी देश में टॉप पर आ गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में वाटर शेड योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये निर्णय लिया है कर्नाटक सरकार ने और इस योजना के तहत 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पर वाटर शेड बनाए जाएंगे। और ये वाटर शेड बनाए जाने से वहाँ
के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये वाटरशेड योजना कर्नाटक सरकार वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू करने जा रही है। और दोस्तों बात करें अगर कर्नाटक की, तो यहाँ की राजधानी है बेंगलोर, जिसे कि देश की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और दोस्तों कर्नाटक में हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो लॉन्च किया गया था और प्लाज्मा थेरेपी से देश में स्वस्थ होने वाला पहला पेशेंट कर्नाटक से ही था, कर्नाटक के हुबली जिले से। और दोस्तों हुबली से एक बात और याद रखिएगा कि कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा शामिल की गई है? तो ये शामिल की गई है हिंदी, कश्मीरी, उर्दू सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों कुल 5 नई भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। और ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो ये हैं हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और डोगरी। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं मनोज सिन्हा जी, जिन्हें जम्मू कश्मीर का दूसरा उपराज्यपाल बनाया गया है अभी हाल ही में। इससे पहले यहाँ के उपराज्यपाल थे GC मुर्मू, जिन्हें अब कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG बना दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है विंकेश गुलाटी जी को और ये FADA के 35वें अध्यक्ष चुने गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है आशीष हर्षराज जी को। और दोस्तों अगर बात करें FADA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ATM कार्डलेस कैश निकासी सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू की है RBL बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका विकास बैंक समूह के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अकिम्बुकी अदिसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% भाग का अधिग्रहण किस ग्रुप ने किया है? तो ये किया है अदानी ग्रुप ने, जिसके मालिक हैं गौतम अदानी। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीतीश्वर कुमार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने किस प्रोजेक्ट डिजाइन फर्म का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है कैलिडोस्कोप का। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।